कहा जाता है कि वेद ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए। वेद के प्रकट करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है? उत्तर है, ईश्वर में अनंत विद्याएं हैं। वे किस लिए हैं? क्या वे विद्याएं ईश्वर के लिए हैं? वे सब विद्याएं जीवों के लिए हैं। जैसे उसने संसार की रचना जीवों के कल्याणार्थ की, वैसे ही उसने जीवों के कल्याणार्थ वेदों का प्रकाशन किया है। हालांकि वेद हमें एकदम से समझ में नहीं आते, उनमें गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है, पर फिर भी अगर सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझने का प्रयास करे तो अवश्य समझ में आने लगते हैं। वेदों के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करते हुए चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 145 की ओर। नमस्कार सभी को। आज हम सूक्त 145 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं दीर्घतमा, औचत्य, देवता हैं अग्नि और छंद है जगती। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डॉक्टर सीमा पाठक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वेदों का ज्ञान सभी साथियों को प्राप्त हो सके। मैं रोज एक सूक्त डालती हूँ और बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो सूक्त आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरा प्रयास है कि हमारे सभी साथियों को, हमारे सनातनी भाई बहनों को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो और वे गर्व के साथ कह सकें कि हाँ, हमने वेदों को सुना है, पढ़ा है या हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त है। चलते हैं सूक्त 145 की ओर। हे मनुष्य, आप सभी उन अग्निदेव से ही प्रश्न करें, क्योंकि वे ही सर्वत्र गमनशील, सर्वज्ञाता, ज्ञानवान, निश्चय ही सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं में प्रशासन की सामर्थ्य तथा सभी अभीष्ट पदार्थ विद्यमान हैं। वे अग्निदेव अन्न, बल तथा शक्ति के स्वामी हैं। इस सूक्त में दीर्घतमा औचित्य के बारे में बताया गया है। दीर्घतमा ऋषि ऋग्वेद काल के एक महान और रहस्यवादी ऋषि थे, जो अंगिरस ऋषि परिवार से संबंधित थे और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140 से 164 तक की सूक्तों के रचयिता थे। उन्हें अपनी गूढ़ दार्शनिक ऋचाओं के लिए जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय दर्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी ऋचाएं अपनी गूढ़ और रहस्यवादी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने दार्शनिक खोजों और एकम सत्य के विचार को जन्म दिया, जो बाद में उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में जाना गया। उन्होंने खगोल विज्ञान में भारतीय पंचांग की अवधारणा दी और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में मानव मन में भाषाई बोध की अवस्थाओं को 3 क्रमिक अस्पष्ट अवस्थाओं, मध्यमा, पश्यंती और परा के रूप में स्पष्ट किया। इनके बारे में अनेक पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जो हम किसी और वीडियो में जान पाएंगे। चलते हैं ऋग्वेद के सूक्त 145 को आगे बढ़ाते हुए। ज्ञान संपन्न ही जिज्ञासा प्रकट करते हैं, क्योंकि सर्वसाधारण उनसे नहीं पूछ सकते। धैर्यवान मनुष्य कार्य को निर्धारित अवधि से पहले ही संपन्न कर डालते हैं। वे किसी कथन को अनावश्यक महत्व नहीं देते। अतः अहंकार से रहित मनुष्य ही अग्निदेव की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। घृत चमस द्वारा प्रदत्त सभी आहुतियां उन अग्निदेव को ही प्रदान की जाती हैं और प्रार्थना भी उन्हीं के निमित्त है। वे अकेले ही हमारी संपूर्ण श्रोतवाणियों का श्रवण करते हैं। ये अग्निदेव अनेकों के लिए प्रेरणापद, दुखों के निवारक, यज्ञ के साधक, पवित्र संरक्षक तथा सामर्थ्यों से संपन्न हैं। अग्निदेव स्नेह युक्त होकर शिशु के समान ही आहुतियों को ग्रहण करते हैं। जब ऋत्विकगण अग्निदेव को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब वे शीघ्र प्रदीप्त होकर सब और फैल जाते हैं। जब सर्वत्र संव्याप्त यज्ञ अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, तब ये अग्निदेव उत्साही यजमानों को अभिष्ट फल प्रदान करके प्रोत्साहित करते हैं। वनों में विचरणशील अनुसंधान करने और उपलब्ध करने योग्य अग्निदेव उत्तम संविधाओं के बीच स्थापित किए जाते हैं। मेधावी यज्ञ के ज्ञान से संपन्न सत्ययुक्त अग्निदेव वास्तव में ही मनुष्यों को यज्ञ कर्म में प्रेरित करते हुए दिव्य ज्ञान का संदेश देते हैं। ये हुआ सूक्त 145।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 146 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।